जो बच्चे जो हैं वो तरह-तरह के विभिन्न उनमें प्रतिभा है। ऐसा नहीं है जो बच्चे केवल पढ़ाई में ही जाए। बहुत से बच्चे जो खेल-कूद में हैं, बहुत से बच्चे जो पेंटिंग में हैं, बहुत से बच्चे जो एक्टिंग करने के चाह रहे हैं, उनको करना देना चाहिए। अब हम लोग अपना जो महत्वाकांक्षा अपना जो बन नहीं पाए, अब बच्चों पर डाल रहे हैं जो भाई आईएएस बनो, बीपीएससी तैयारी करो, बीपीएससी निकालो अपने तो किए हाँ, नहीं। नीट निकालो। तो ये सब है जो बच्चे जो रुचि है उसमें जाना देना चाहिए। अब होता है क्या है बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। पर होता ये है जो गार्जियन जो है वो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाल ले रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू। बट गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई-लिखाई कहीं बाहर नहीं हुई है। मैं यहीं साहूजन से पढ़ा, सरकारी विद्यालय में, गोपेश्वर कॉलेज में इंटर किया, वहाँ पे से मैं ग्रेजुएशन किया। स्टेट और टीटी का, तो उसमें मेरा तीनों निकला था। मिडिल स्कूल का भी निकला था 6 से 8 तक, उसके बाद हाई स्कूल का भी निकला था 9 से 10 तक और उस समय भी मेरा स्टेट निकला था 11वीं-12वीं का। बोधगया से 2008-9 में बीएड किया, उसमें भी अच्छा अंक था, 76% मार्क्स था उसमें। तो मेरा रिज़ल्ट +2 के लिए, इंटर विद्यालय के लिए पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंकों के साथ हुआ है। नमस्कार, मेरे साथ आज मौजूद हैं अशोक कुमार यादव जी, जो मीरगंज के हैं और अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की जो एक परीक्षा ली थी, उस परीक्षा में बहुत बेहतर अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। और जैसे लोगों को, मीरगंज के आसपास के लोगों को यह सूचना मिली कि अशोक कुमार यादव जी जो हैं बीपीएससी के अध्यापक की परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, तो चारों तरफ खुशियों की एक लहर चौल पड़ी। और जो जहाँ सुना वहीं से अशोक कुमार यादव को फ़ोन करना प्रारंभ कर दिया। फ़ोन करके बधाई देने लगे लोग। कई लोगों ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पे जाकर के इनकी तस्वीरों के साथ इनको शुभकामना दी, इन्हें बधाइयाँ दिया। अशोक जी आज मेरे साथ हैं, साहूजन में शिक्षक भी हैं मीरगंज में और मेरे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी सफलता के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला यह लड़का आखिर इस उपलब्धि के लिए कितना परिश्रम किया। और वैसे लोगों के लिए भी संदेश देंगे जो लोग कि 1-2 प्रयास के बाद विफल होते हैं और फिर थक हार के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अब मेरे बस की यह काम नहीं है, मेरे बस की यह बात नहीं है। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे अशोक कुमार यादव जी? इनसे बात करेंगे, आप लास्ट तक बने रहेंगे और इनके ज्ञानप्रद बातों को ज़रूर सुनेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई है आपको और बहुत शुभकामना भी है कि आप एक ही बार में परीक्षा निकाल ली और पूरा एकदम गर्दा-गर्दा मचा दिए। सब लोग आपको शुभकामना और बधाई दे रहे हैं। कैसे क्या था, क्या एग्ज़ाम था और कितना संघर्ष करना पड़ा? जी, बिल्कुल। जैसे हम विगत मेरा शुरू में स्टेट एग्ज़ाम दिया था 11 और 12 में। अब मैं टीचर फ़िलहाल हूँ, हाई स्कूल में साहूजन उच्च विद्यालय मीरगंज में। जी, और उसके बाद हम लोग उस समय नियोजन मेरा हुआ था और जी। सरकार नियोजन से ही पूरी टीचर शिक्षक व्यवस्था जो है शिक्षक की बहाली ली थी। लेकिन हम लोग शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले और पूर्णतः वेतनमान पर सरकार बहाल करे। तो सरकार ने एक ऐसा प्रक्रिया प्रारंभ किया जो बीपीएससी के थ्रू जो नई बहाली हो, उसमें आप चयन हो और उसकी पूर्णतः बीपीएससी बहाली द्वारा हम नए शिक्षकों का चयन करेंगे और पुराने जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको हम बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दिलवा के और 3 मौका देंगे। 3 मौका में अगर वो पास कर जाएँगे तो उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो मेरा रिज़ल्ट +2 के लिए, इंटर विद्यालय के लिए पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंकों के साथ हुआ है। कितना संघर्ष करना पड़ा इस सफलता के लिए आप? जी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरी मैं घर का मैं बड़ा लड़का हूँ और पूर्णतः घर की काम करते हुए मेरी पढ़ाई-लिखाई कहीं बाहर नहीं हुई है। मैं यहीं साहूजन से पढ़ा, सरकारी विद्यालय में, गोपेश्वर कॉलेज में इंटर किया, वहाँ पे से मैं ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा राजनीतिक विज्ञान से था ऑनर्स। उसके बाद राजेंद्र कॉलेज छपरा से मैं एमए किया। एमए में मैं यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान था मेरा जेपी विश्वविद्यालय में। उसके बाद मैं बोधगया से 2008-9 में बीएड किया, उसमें भी अच्छा अंक था, 76% मार्क्स था उसमें। उसके बाद मैं एग्ज़ाम जब सरकार ली स्टेट और टीटी का, तो उसमें मेरा तीनों निकला था। मिडिल स्कूल का भी निकला था 6 से 8 तक, उसके बाद हाई स्कूल का भी निकला था 9 से 10 तक और उस समय भी मेरा स्टेट निकला था 11वीं-12वीं का। लेकिन मैं उस समय मेरी बहाली यहाँ पे हाई स्कूल में साहूजन में 2013 में हुई थी। जी, बिल्कुल। बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। 1-2 प्रयास के बाद अगर कोई बच्चा
विफल हो जाता है तो थक हार के बैठ जाता है, कहता है जी अब यह काम मेरे बस की बात नहीं है। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल के नौजवानों के लिए एक संदेश यही है कि हम लोग पूर्णतः घर का काम करते हुए भी कहीं माने सेल्फ स्टडी से कोटा, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कहीं कलकत्ता कहीं नहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए हम लोग। पटना भी हम एक दिन नहीं गए पढ़ने के लिए, ना तैयारी करने के लिए। पूर्णतः घर का काम करते हुए पिताजी के व्यवसाय में हम लोग का शुरू से ही व्यवसाय रहा है ट्रांसपोर्ट का। बसें और ट्रक चलती है हमारी, चलती थी और भी चलती है। तो उसके बाद टोटल पूर्णतः घर के काम करते हुए, ज़ाहिर था मैं बड़ा लड़का था, तो घर की पूरी ज़िम्मेवारी थी। कंधे पे जी, जिम्मेवारियों का बिल्कुल, बोझ भी बिल्कुल, था। जो बहुत था। उसके बाद हम ये सब करते हुए भी, अपना सेल्फ स्टडी करते हुए भी, मैं ये सब निकाला। और आज के बच्चे को ये संदेश है कि आप लोग सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो होता है सफलता का, पढ़ाई का मेरुदंड है। क्लास कीजिएगा, कोचिंग कीजिएगा, कोटा रहिए या बम्बे रहिए, दिल्ली रहिए या विदेश भी पढ़िए आप। ऑक्सफोर्ड में पढ़िए या कैम्ब्रिज में पढ़िए, लेकिन जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना ही है, मेहनत ही करना है। उसके तभी सफलता मिलेगी, बिना मेहनत से सफलता मिलने वाली नहीं है। इसके लिए आप जो उपाय कर लें, इसके लिए आप मेहनत कर लें। और बस आजकल के बच्चे जो हैं, ख़ासकर ज़्यादा गेम-वूम में लगे रहते हैं। पबजी पबजी बिल्कुल, खेलते हैं। बिल्कुल, उनको ल पबजी लवजी जी, करते जी, हैं। तो उनको आप उनके लिए यही संदेश है कि कम से कम मोबाइल से दूरी बनाइए, एग्ज़ाम आए तो और दूरी बनाइए। मोबाइल से दूरी बनाएगा। देखिए ना सचिन कैसे मोबाइले पे लगा रहा तब ना पाकिस्तान से सीमा को बुला लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अलग बात है। सचिन मोबाइल से दूरी बनाता तो पाकिस्तान से नहीं लड़ता। सीमा और सचिन की दूसरी कहानी है, अच्छी बात है, ठीक है। वो अलग एक दृष्टिकोण है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई से देखिए मोबाइल भी ठीक है, मोबाइल ज़रूरी है, इसमें दो राय नहीं है। मोबाइल से अब हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। जो बच्चे कोटा, जो लड़कियाँ, बच्चे कोटा नहीं जा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जैसे वो आपका ये है वहाँ पे बंसल है या एलन है, एलन सब इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन दे रहे हैं, अपना तैयारी करा रहे हैं, तो ऑनलाइन तैयारी करें। लेकिन बेकार जो गेम है या बेकार की चीज़ें मोबाइल पे न करें। यही आजकल जो है, वो जो लड़के कर रहे हैं, वो अच्छे अंक अंक ला रहे हैं। घर-वार बेच करके माँ के आभूषण को गिरवी रख के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोटा जाते हैं। वहाँ जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो इधर के दिनों में देख रहे हैं कि एक प्रचलन बढ़ गया है कोटा राजस्थान में सुसाइड का। प्रत्येक 1 दिन 2 दिन के बाद वहाँ से खबर आती है कि फलाना बच्चा जो है आत्महत्या कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, देखिए एक्चुअली होता क्या है, बच्चे जो हैं कुछ उसमें गार्जियन का भी बहुत इसमें रोल आ जा रहा है। होता ये है कि गार्जियन जो है वो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा पाल ले रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू। बट गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, कि बच्चे जो हैं वो तरह-तरह के विभिन्न उनमें प्रतिभा है। ऐसा नहीं है जो बच्चे केवल पढ़ाई में ही जाए। बहुत से बच्चे जो खेल-कूद में हैं, बहुत से बच्चे जो पेंटिंग में हैं, बहुत से बच्चे जो एक्टिंग करने चाह रहे हैं, उनको करना देना चाहिए। अब हम लोग अपना जो महत्वाकांक्षा अपना जो बन नहीं पाए, अब बच्चों पर डाल रहे हैं जो भाई आईएएस बनो, बीपीएससी तैयारी करो, बीपीएससी निकालो, अपने तो किए हाँ, नहीं। नीट निकालो। तो ये सब है, जो बच्चे जो रुचि है उसमें जाना देना चाहिए। अब होता है क्या है, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। अब हम लोग अपना जो महत्वाकांक्षा अपना जो बन नहीं पाए, अब बच्चों पर डाल रहे हैं जो भाई आईएएस बनो, बीपीएससी तैयारी करो, बीपीएससी निकालो, अपने तो किए हाँ, नहीं। नीट निकालो। तो ये सब है, जो बच्चे जो रुचि है उसमें जाना देना चाहिए। अब होता है क्या है, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे को होते क्या, बच्चे जो एज होता है बहुत कोमल होता है, उतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं वो। और उनकी जो आदमी वो कोटा गया, वो भी देखते हैं जब घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, किसी तरह पिताजी पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पे जो है वो पैसा पैसा अच्छा लगता है। लाख 2 लाख से ऊपर की व्यवस्था है वहाँ पे हर कोचिंग संस्थान की। तो देखते हैं जब वहाँ पे तो पैसा गार्जियन कैसे भेज रहा है, गार्जियन का प्रेशर भी रहता है कि बच्चे अच्छे अंक लाएँ, और बच्चे अच्छे अंक लाते नहीं हैं। उसके बाद एक और उनकी जो इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे, वो तो एक हब बन गई है। हब जो है वो उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। वो इतना ना एग्ज़ाम ले रहे हैं, इतना ना एग्ज़ाम ले, हर साप्ताहिक एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है भाई? उसके बाद रैंक उनको दिखाना है, रैंक में बच्चे पिसते जा रहे हैं, प्रेशर और ऊपर से आता जा रहा है। तो एग्ज़ाम का भी लिमिट होता है, एग्ज़ाम 3 महीना 6 महीने पर लो, हर सप्ताह तुम एग्ज़ाम लोगे, उसके बाद बच्चे पर अच्छा, प्रेशर ये बढ़ रहा है। राजकर्मी की दर्जा के लिए बड़ा संघर्ष चल रहा है, बड़ा आंदोलन नियोजित जी, शिक्षक जी, लोग जी, कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए इस पर हम बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है,
जो एग्ज़ाम लिया है बीपीएससी, उसमें आप देखिएगा तो 85% नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। और नियोजित शिक्षक जो है उसमें था, उनमें क्वालिटी भी है उनमें वो मेरिट थी, इसलिए वो कह रहे थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा दे। लेकिन कुछ तरह-तरह की भ्रांतियाँ समाज में या वो जो सरकार है, वो पाल रखी थी, जो नियोजित शिक्षक जो हैं उतने कामयाब नहीं हैं, उतने स्तर के नहीं हैं, तो ये ज़बरदस्त सरकार के मुँह पे तमाचा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सबक है, ये 85 जैसे एक सहरसा विद्यालय है, सहरसा में एक हाई स्कूल विद्यालय है, वहाँ पे टोटल 9 के 8 टीचर वो पास कर गए हैं और मात्र 1 टीचर जो बचे हैं, उनकी एज नहीं थी। तो फ़र्क जो नियोजित टीचर की जो माँग थी, वो जायज़ थी और यह दिखाई भी दे रहा है। 85% रिज़ल्ट जो है, वो नियोजित शिक्षक ही लाए हैं और उनको राजकर्मी का दर्जा तो ख़ैर जो पास हुए, उनको मिल गया। जो बचे हैं, उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि उनमें क्वालिटी है और जब तक आप देखिए, कम से कम आप एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन चाह रहे हैं, तो क्वालिटी वेतन-मान भी दीजिए। वेतन-मान दीजिएगा तो पढ़ाने में एक ये होता है, जब तक उचित मज़दूरी किसी को नहीं मिलती है, तो मन नहीं लगता है। अब तो आप सफल हो गए, परीक्षा का परिणाम आपका घोषित हो गया और देख रहे हैं कि विगत 24 घंटों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे जो आपकी तस्वीरों को लोग वायरल कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। यह कितना चौड़ा हुआ है? जी, बहुत अच्छी माने बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस भी होता है। ये अपनों का बधाई मिले, अपनों का शुभकामना मिले, तो मन तो गदगद होता है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप इस सफलता? जी, देखिए श्रेय स ठीक है, सफलता का श्रेय परिश्रम हम किए हैं, लेकिन कुछ श्रेय घर का भी है, माता-पिता का है, ईश्वर का है, समाज का है, सब लोग के एक जुड़ाव का है, सब लोग का आशीर्वाद भी कुछ मायने रखता है, तो सब लोग का ही अशोक कुमार यादव जी हैं और बीपीएससी के अध्यापक परीक्षा में बेहतर ढंग से इन्होंने परचम लहराया है सफलता का और डंका बज रहा है इनके नाम का। तो हमें भी लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और किस प्रकार से सफलता मिलती है और असफल लोगों को क्या करना चाहिए अपने जीवन में ताकि वे दोबारा परिश्रम करें, दोबारा प्रयास करें और फिर सफल हो सके। आप इनको सुन रहे थे, मेरे चैनल पे देख रहे थे इन्हें और कमेंट बॉक्स में जाएंगे, इनके विचारों को देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं। नमस्कार।